एक सेठ था, व्यापारी, समुद्र में व्यापार करता था। तो समुद्र में व्यापार कैसे होता है? वो जहाजों से सामान लेके जाते रहते, नाव से, नाव पे सामान लेके जाता, प्रदेशों में बेचता, विदेशों में। पहले तो नाव से ही सब होता था। तो एक दिन उसके मित्रों ने कहा कि तेरी नाव बड़ी पुरानी हो गई है, तुझे तैरना आता है? बोले तैरना तो नहीं आता। बोले समुद्र में तेरी नाव लेके जाता है, काफी पुरानी हो गई, किसी दिन नाव टूट गई, कहीं कोई बात हो गई तो तुझे तैरना नहीं आता, तू बचेगा कैसे? तू तैरना सीख क्यों नहीं लेता? अपने पड़ोस में एक तैराक है बहुत अच्छा, वो कहता है कि 3 दिन में हम तैरना सिखा देंगे, तो तू सीख ले। किसी ने कहा लेकिन 3 दिन मेरे पास समय भी तो होना चाहिए, 3 दिन में तुम्हारा पता न कितने लाख का नुकसान हो जाएगा, मैं कैसे सीखूं? अब कैसा आदमी है, कई लाख का नुकसान हो जाएगा इसलिए तैरना नहीं सीख रहा है। और जबकि काम कहाँ है? सागर में, गंगा में। तो मित्रों ने कहा कि देख भाई, हम तो ये कहेंगे कि तैरना सीख ले। बोले देखो भाई, इतना मेरे पास समय नहीं है, कुछ और उपाय बताओ। मित्रों ने कहा काम कर, तू पीपा रख अपने पास। पीपा समझते? जो लोहे का बना होता है, खाली होता है, देखो पीपा की जो पुल बनती है। तो बोले 2 पीपा अपने पास रखा कर, भगवान ने करे कभी नाव में ऐसा कुछ हुआ तो तू पीपा पे कूद के बच तो जाएगा। इसने कहा हाँ ये आइडिया सही है, ये सही। अब यह 2 पीपा बनवाया और सदा अपने जहाज में, पानी वाली जहाज में, जहां सोता वहीं रखता कि जब कभी यदि कुछ जहाज को होगा तो हम पीपा लेके कूद जाएंगे। जिस बात का डर था वही हुआ, क्योंकि जहाज काफी पुरानी थी। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी बड़ी मछली ने जहाज को टक्कर मारी और जहाज फटी बीच से। जब फटी तो जल भरना शुरू हुआ, अफरा तफरी मची, सब लोग कूद कूद के, जिनको तैरना आता था, भागने लगे। इसने कहा अरे मेरा पीपा कहाँ है? सबने कहा तेरा जहां बिस्तरा लगा है वही तो रखता था। भागा गया, कंजूस आदमी तो था ही। अब 2 पीपा खाली वाला जिस पर बैठ के तैर सकता था, लेकिन 2 पीपा में सोना भर रखा था, आ रहा था दुबई से। सोचा कि खाली वाला लेके कूदूंगा तो क्या मिलेगा, भरा वाला लेके कूदू सोना मिलेगा, सोना भरा है। अब आप सोचिए, पीपा में भरा हो सोना और उस पीपा को लेके कूदोगे तो क्या होगा? मर ही गया, स्वाभाविक है डूब जाएगा, है ना। एक छोटा सा सिद्धांत है, लेकिन समझने के लिए हमने कहा, जैसे वो संसार, जैसे वो समुद्र में बिजनेस कर रहा था, तो हम भी संसार रूपी समुद्र में ही है ना। हम लोग को सब कुछ आता है, कमाना, दुकान करना, खेती करना, लेकिन कोई संत कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई गुरु कहते हैं कि भाई तैरना सीख लो, तैरना सीख लो, नहीं तो डूब जाओगे। लेकिन आप इतने व्यस्त हो कि जैसे वो कह रहा था कि महाराज हम नहीं सीखेंगे, बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको भी यही है कि भैया फिल्म देख लेंगे लेकिन कथवा में ना आई महाराज, बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको लगता है बड़ा नुकसान हो जाएगा? तो संतों ने और कृपा किया, ब्राह्मणों ने और कृपा किया। बोले भाई तुम तैरना नहीं सीख सकते तो लो थोड़ा सा पीपा ही पास रखो, भगवान का नाम रखो, जब शरीर छूटने लगे तो नाम क्या, पीपा लेके कूद जाना, उस पे तैर जाओगे। लेकिन हम इतने महान हैं कि जब शरीर छूटने लगा तो खाली वाला पीपा लेके नहीं कूदते, मरने से पहले याद करते फलाना को पैसा दिए, दे ही नहीं पाया, हाय भगवान पैसा डूब गया रे। अब वो पैसा तुलने के लिए उसके घर चले लो, किसी का लेके मर गए तो खुश हो गए कि फलाना का लिए थे, दिए नहीं, आहा बच गए रे देने से। बच क्या गए, बैल हो के उसके यहाँ जाओगे। जो खाली पीपा मिला था भगवत नाम का, वह लेके हम शरीर को नहीं छोड़े। शरीर को क्या लेके छोड़े? जो भरा हुआ था। तो कथा से सीखनी है कि आप भी कृपा करके तैरने सीखिए। 1 पैसा आपसे मुझे लेना है, कुछ नहीं लगता, और आपका बहुत समय भी नहीं लगता। जैसे 3 दिन में वो तैरना सिखा रहा था, हम तो 1 दिन का 1 घंटे में सिखाना को तैयार है। लेकिन वो समय भी तो आपके पास होना चाहिए। कोई अलग से माला की जरूरत नहीं है, दक्षिणा तो बिल्कुल नहीं चाहिए, खाली आप करो और हम बता दें, बस इतना ही है। इतना तो करो। मेरी इच्छा है कि भारत के हर बेटे बेटियां, हर बच्चे बूढ़े सब ईश्वर से जुड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य है जैसे उस बड़े सेठ को तैरने का समय नहीं था,
आखिर मर गया ऐसे। तो आप वो गलती ना करें, आप तो तैरना सीखे भाई। आप ऐसे महापुरुष के गांव में रहते हैं, ये आपके गांव में नहीं है, आप इनके गांव में हैं। जैसे हम जो कोई कहता ना कि आप तो विश्वनाथ धाम में, आपके यहाँ तो भगवान विश्वनाथ है, हम कहते हैं हमारे यहाँ विश्वनाथ नहीं, हम विश्वनाथ के यहाँ हैं भाई। हम उनके गांव रहते, वो हमारे गांव के थोड़ी है, हम उनके गांव के हैं। ये अच्छा लगता है, ये कहने में खुशी होती है कि हम भगवान विश्वनाथ के गांव के हैं। ये कहने में तो अभिमान आएगा कि हमारे गांव के विश्वनाथ है। अरे वाह, मेरी औकात है कि मैं उनको अपने यहाँ बसा लूं। ये उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने यहाँ हमें बसाया है, ये उनकी कृपा है। पता ना आपको शायद पता हो कि नहीं, प्रतिदिन पूरे विश्व में 2.25 करोड़ लोगों का जन्म होता है। ये सर्वे है विश्व का, 2.25 करोड़ लोग प्रतिदिन धरती पे जन्म लेते हैं। सौभाग्य है ना कि हम काशी में जन्मे और सोमवार को जन्मे, ये मेरा सौभाग्य। ये भगवान विश्वनाथ की कृपा है कि नहीं? ये उनकी कृपा है कि उन्होंने अपने चरणों में हमें स्थान दिया। तो आप सबका सौभाग्य है कि आप इनके गांव में जन्मे, उस महापुरुष के गांव में आपका जन्म हुआ, उस महापुरुष के गांव में आप रहते हैं जो जीते जी मुक्त हो गए। तो भैया आप मरने पे तो मुक्ति का विशेष व्यवस्था करो। ये जीते जी मुक्त हो गए और हम मरने के बाद मुक्ति की व्यवस्था नहीं करते। बोले मुक्ति जरूर बनवाइएगा भंडारा में महाराज, मुक्ति नहीं देना ना। हम कमाल है, लोग भंडारे में मुक्ति की आवश्यकता नहीं है, कथा से मुक्ति की आवश्यकता है भाई। लेकिन आप बोले कहो भंडारा में मुक्ति है बड़ी की ना, अब मुक्ति चाहिए कि मुक्ति चाहिए आप सोचो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।